As per the investigation and the findings of Goa police, things are getting almost very clear. जो कुछ भी सामने आ रहा है इन्वेस्टिगेशन से और गोवा पुलिस ने जो कुछ भी पूछा है, लोगों से पूछताछ की है या पता किया है, उससे जो कुछ भी सामने आ रहा है उससे बहुत सारी तस्वीर साफ होती जा रही है. पहले की तरह नहीं, ये धुंधली है, हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है. काफी कुछ सामने आता जा रहा है, काफी कुछ ऐसा है जो हमको दिख रहा है. सोनाली फोगाट का जो आखिरी 24 घंटा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो केस तैयार कर रहा है वो किस तरह से कराएगा और ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या फैक्ट्स पुलिस प्रेजेंट कर रही है और क्या हम लोग सोच रहे हैं. ये तीनों को एनालाइज करने के लिए 22 घंटे को एनालाइज करना जरूरी है. एक वो एस्पेक्ट है जो पुलिस बता रही है, एक वो एस्पेक्ट है जो ये सस्पेक्ट्स बता रहे हैं, एक वो एस्पेक्ट है जो फैमिली बता रही है और एक वो चौथा एस्पेक्ट है जो मैं बता रहा हूं. इन सारी चीजों को कंबाइन करके तो आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि सोनाली फोगाट के साथ आखिरी 24 घंटे में क्या हुआ. क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस सो फार इन द केस. सोनाली फोगाट केस को लेकर लगातार लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरे देश में, केवल हरियाणा में नहीं जहां से सोनाली फोगाट आती है. सोनाली फोगाट को आप सब लोग जानते हैं. शी इज अ बीजेपी पॉलिटिशियन, शी इज एन एक्टर, शी इज अ मॉडल एंड शी इज ऑल्सो टिकटॉक आर्टिस्ट. सो she is a known personality not just in Haryana but rest of the country also, and ever since she has died everyone is trying to know exactly what happened to Sonali Fogat. Here's what happened according to me that transpired with her during her last 24 hours. सबसे पहले तो ये कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे केस में. 5 people have been arrested in Sonali Fogat murder case. 2 associates who are the prime suspects, these 2 people who are on your screen right now, Sudhir Pal Sangwan and Sukhvinder Singh Vasi, they are associates of Sonali Fogat, said to be associates of Sonali Fogat. Sonali Fogat appointed Sudhir as her personal assistant, that is PA, and Sudhir kept Sukhvinder as his personal assistant. Both were salaried employees of Sonali Fogat. ये लोग सोनाली के लिए सैलरी बेसिस पे काम कर रहे थे, दोनों के दोनों. और अब ये दोनों मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट है. सोनाली का जो मर्डर हुआ है उसके प्राइम सस्पेक्ट यही दोनों है. इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया जब फैमिली ने बाकायदा कंप्लेन दिया और कहा कि इन्हीं दोनों ने सोनाली फोगाट को मारा है. तो ये 2 लोग गिरफ्तार हुए, सुधीर पाल सांगवान, सुखविंदर सिंह वासी. इसके अलावा 2 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट हुए. इन दोनों ड्रग पेडलर्स ने सुखविंदर सिंह वासी और सुधीर सांगवान को ड्रग सप्लाई किया है और सुधीर ने इनको पेमेंट देके ड्रग्स लिया है टू गिव इट टू सोनाली फोगाट. सोनाली फोगाट को पिलाने के लिए जो ड्रग्स खरीदा गया वो 2 ड्रग पेडलर से खरीदा गया. एक दत्ता प्रसाद गाउनकर और दूसरा रामा एलियस रामादास मंडरेकर. ये दोनों, इनमें से एक यानी दत्ता प्रसाद गाउनकर उस रिजॉर्ट का एम्प्लॉय है जिस रिजॉर्ट में सोनाली, सुधीर और सुखविंदर दिल्ली से पहुंचने के बाद रह रहे थे. जो रामा एलियस रामदास मंडरेकर है ये एक ड्रग सप्लायर है और इसने ये ड्रग दत्ता प्रसाद गाउनकर को सप्लाई किया था. दत्ता प्रसाद गाउनकर के बारे में कहा जा रहा है ये बाकी क्लाइंट को भी जो गेस्ट होटल में रहते थे, रिजॉर्ट में रहते थे, इनको पहले भी इस तरह की सप्लाई करता रहा है. पैसे लेकर ड्रग्स उन तक पहुंचाता रहा है. The 5th person to be arrested is Edwin Nunes. Edwin Nunes is the owner of Curly's restaurant, जहां पर ये तीनों रुके थे, जहां पर ये तीनों पार्टी करने गए थे. सोनाली फोगाट, Sudhir and Sukhvinder. All 3 went to the pub which is owned by Edwin Nunes called Curly's Restaurant. Curly's Restaurant, Bar, Pub. Sudhir और सुखविंदर दोनों पे मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं because they have been charged under IPC 302 and also under NDPS Act. NDPS यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको आप सबने बहुत सुना है इसके बारे में, सुशांत सिंह राजपूत केस में. उसके अंडर भी इन दोनों के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया और 302 मर्डर के अंडर में इन दोनों के खिलाफ केस फाइल किया गया. वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ड्रग्स खरीदा और वो ड्रग्स सोनाली को दिया. मर्डर चार्जेस इसलिए क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एंगल बहुत साफ है और ये भी प्रूव होता जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देकर मारा है. अब इस केस में जो ड्रग्स है वो कोई ऑर्डिनरी ड्रग्स नहीं है,
वो एक केमिकल फॉर्मेशन है विच इज यूज्ड एज अ ड्रग, और इसका इंपैक्ट बहुत सीरियस होता है। क्या होता है मैं बता रहा हूं। तो जो ड्रग आइडेंटिफाई किया गया है, जो सोनाली को दिया गया, वो है रिक्रिएशनल ड्रग कहते हैं इसको। रिक्रिएशनल ड्रग मतलब अपना एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, आप सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाने के लिए, आपकी सेक्सुअलिटी को बढ़ाने के लिए, ये सब चीज के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो लोग इससे एडिक्टेड हैं वो इसको एडिक्शन के तौर पे भी यूज करते हैं। सो इसका दो यूसेज है। आमतौर पर जो एडिक्टेड हैं वो एडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कई लोग इसका इस्तेमाल एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। अगर ओवरडोज ऑफ मेथाफेटामाइन, ये ड्रग है मेथाफेटामाइन, विच इज पॉपुलरली इन ड्रग सर्किट इज नोन एज मेथ। सो मेथ को अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया गया, ओवरडोज ऑफ मेथ कैन कॉज डेथ बाय हार्ट अटैक। कैसे? क्योंकि मेथ अगर कोई लेगा तो उसका हार्ट पंप करने लगेगा ज्यादा तेज से, और अगर उसका ओवरडोज हुआ तो हार्ट में जस्ट सिंपली कोलैप्स, सडनली कोलैप्स। और सोनाली फोगाट के केस में ऐसा लगता है ओवरडोज ऑफ मेथ के कारण शी गॉट अ हार्ट अटैक। उसको जो हार्ट अटैक आया वो मेथ के ओवरडोज के कारण आया, एंड शी डाइड। This is what appears from the investigation. So the drug that has been given to her by Sudhir and Sukhvinder has been identified as methamphetamine or meth. एक और चीज कही जाती है मेथ के बारे में कि मेथ का एडिक्शन बहुत शार्प होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर लोग मेथ 4 बार ले ले तो वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। सोनाली एडिक्टेड नहीं थी, सोनाली मेथ ले नहीं रही थी, क्योंकि जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं उन पे मेथ का इंपैक्ट इतना सीवियर नहीं होता है जितना सोनाली पे हुआ है। डेथ उन लोगों के केस में नहीं होता है जो इसके एडिक्टेड है, जिनको इसका एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी ले लेके उनका क्वांटिटी बढ़ता जाता है और वो एडिक्टेड हो जाते हैं। जो लोग इसको कभी नहीं लेते, अगर उनको दे दिया जाए ज्यादा क्वांटिटी में तो उनका हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जो लोग एडिक्टेड हैं अगर वो भी ओवरडोज ले ले, वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा ले ले, तो उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन जो कभी नहीं लेता है उसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी और ज्यादा होती है, बिकॉज इट कैन सडनली स्टॉप योर हार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग, एंड दैट्स व्हाट अपीयर्स टू बी हैपनिंग इन केस ऑफ सोनाली फोगाट। ये जो मेथ खरीदा है, ये सुधीर ने उन दोनों ड्रग पेडलर से 12,000 रुपए में खरीदा है। एक बार 5,000 और एक बार 7,000, 2 बार खरीदा। दत्ता प्रसाद गाउनकर ने ये सप्लाई किया रिजॉर्ट में ही आकर सुधीर को। पहले छोटी पुड़िया, छोटा सा लिक्विड फॉर्म में आई थिंक ये, तो छोटे बॉटल में 5,000 रुपए का, और बाद में 7,000 का और मांगा तो 7,000 का और दिया। जो पब का ओनर है एडविन, he has been arrested because there is a seizure of meth from the pub and the washroom of the pub. So ये जो सीजर हुआ है उसके कारण एडविन हैज बीन अरेस्टेड एंड ही हैज बीन बुक्ड अंडर एनडीपीएस एक्ट। रेड हुआ था और रेड में उस वॉशरूम में जहां पर सोनाली को रखा था इन दोनों ने, वहां से मेथ रिकवर भी किया गया, एंड ऑन दैट चार्ज ऑफ कीपिंग इट इन द पब दैट मैन हैज बीन अरेस्टेड। अब ये भी कहा जा रहा है कि एडविन जो है वो ओनर नहीं है उस पब का। अगर वो ओनर नहीं है तो फिर कौन है ओनर, और वो स्टाफ कौन है जो वहां काम कर रहे थे? ड्रग का कारोबार हो रहा है तो सबको पता होगा, सबको अरेस्ट करो, सबको भीतर करो, एक दो से कुछ नहीं होगा। All the 5 people who have been arrested, they are in police custody till Sunday next. So इस संडे तक सबके हवालात में है, और मंडे को उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि उनको आगे क्या करना है। गोवा पुलिस इज आस्किंग फॉर देम टू बी हैंडेड ओवर टू गोवा पुलिस फॉर सम मोर टाइम, ऐसा कहा जा रहा है। It is also possible that in the meantime this case can be transferred to CBI, because Goa Chief Minister and Haryana Chief Minister have already announced that they want to transfer the case to CBI because of the various questions raised. बहुत सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन के तार 3 स्टेट से जुड़े हुए हैं, गोवा, हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि यूपी ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, क्योंकि नोएडा से ये लोग निकले थे, दिल्ली पहुंचे,
दिल्ली में इन्होंने फ्लाइट लिया और दिल्ली से गोवा पहुंचे। सुधीर का एक फ्लैट गुड़गांव में है जो हरियाणा में है, और सोनाली फोगाट हिसार हरियाणा की रहने वाली है। सुधीर सांगवान भी हरियाणा का रहने वाला है। तो हरियाणा का एक कॉन्टैक्ट है, दिल्ली का दूसरा है, तीसरा नोएडा यूपी, और चौथा गोवा जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो 4 स्टेट्स इन्वॉल्व है, और 4 स्टेट में इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि स्टेट पुलिस शायद उस हद तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। That's why there is a possibility that CBI may just take over the case, and both the chief ministers have said we are recommending a CBI investigation, so presume that this case would very soon go to the CBI. अब CBI को जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 4 स्टेट का इन्वेस्टिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली का कहना है दैट देयर इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, राजनीतिक साजिश है सोनाली फोगाट को मारने की, और उसी राजनीतिक साजिश के तहत सोनाली फोगाट को मार दिया गया। So if there's a political conspiracy, then that cannot be investigated by Goa police. Goa police is not competent to investigate a political conspiracy like this. CBI is very much competent. इसीलिए ये केस CBI को ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। Goa police has so far seized 7 CCTV cameras and the footage from 7 CCTV cameras, 4 mobile phones and 1 laptop. Now these 7 CCTV cameras are from the restaurant and the resort where the 3 were staying, which is the name of which I have already told you, or I will tell you. So they reached Goa on 22nd. They booked there was a booking in the resort. Resort had 3 cameras which were relevant to the case. तो ये तीनों कैमरा, क्या उसका जो फुटेज है ये रिजॉर्ट से है, तो रिजॉर्ट के 3 कैमरा और पब से 4 कैमरास। अब ये 4 कैमरास कहाँ के हैं? एक जो डांस फ्लोर है और द रेस्टोरेंट एरिया है या बार एरिया है उस पे उसका है। एक वो सीसीटीवी फुटेज है जो वॉशरूम की तरफ है, यानी जो कोई वॉशरूम तरफ जा रहा है आ रहा है उसको दिखा रहा है। एक वो सीसीटीवी कैमरा है जो एंट्रेंस पे लगा हुआ है जिसका फुटेज आप लोगों ने देखा है, और एक चौथा सीसीटीवी कैमरा है जो पार्किंग एरिया में। तो ये 4 सीसीटीवी कैमरा पब के सीबीआई ने रिकवर किया, पुलिस ने रिकवर किए। सो 4 पब के और 3 रिजॉर्ट के। 4 मोबाइल फोन सीज किया है, उनमें से एक सोनाली का है, एक सुधीर का है, एक सुखविंदर का है और एक होटल के ओनर एडविन का कहा जा रहा है। ये चारों मोबाइल इसलिए क्योंकि इसी से कॉल किया गया है, इसी से ड्रग मंगाया गया है, इसी से सारी कहानी सामने आ सकती है। सुधीर ने किससे बात किया है, क्या मोबाइल में मैसेजेस डिलीट किए हैं, कौन से पिक्चर्स डिलीट किए हैं, सुखविंदर ने किसको फोन किया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दीज 4 मोबाइल फोन्स। One belongs to Sonali, who's dead. One belongs to Sudhir Sangwan. Third belongs to Sukhvinder Vasi. And the fourth belongs to Edwin, the owner of the pub. One laptop has also been seized. So that laptop is either of Sonali's or Sudhir's. So that laptop is extremely critical. ये जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं, all these laptops, CCTV footage, and the mobile phones, they have all been sent for forensic examination to ascertain exactly what's there in these gadgets. विसेरा सैंपल, सोनाली का विसेरा सैंपल कलेक्ट किया गया था, उसका एग्जामिनेशन इज स्टिल कंटिन्यू, उसका रिपोर्ट अभी नहीं आया। जो ड्रग सीज किया है कर्लीज पब के वॉशरूम से, जहां पर सोनाली को 2 घंटे 2.5 घंटे ये लोग रखे हुए थे, वहां से जो ड्रग सीज किया गया है उस ड्रग को भी केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। क्या वो वाकई मेथ है, क्या वो एमडीए में है या कुछ और है। सो जो भी है, एक फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पुलिस के मुताबिक वो मेथ है, मेथामाइन, बट फिर भी टू बी श्योर एंड टू हैव अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल दैट हैज बीन सेंट फॉर केमिकल एग्जामिनेशन इन अ लैब। Sudhir and Sukhvinder have admitted to their role, but they are saying that they panicked, and that is the reason why they did not take Sonali to a doctor. Sonali को डॉक्टर वो के पास क्यों नहीं ले गए, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, 2.5 घंटे तक उन्होंने वॉशरूम में क्यों रखा हुआ था, उसका जवाब इन्होंने दिया है कि हम पैनिक कर गए थे क्योंकि वो सिंग कर रही थी, तो इन्होंने अपने पैनिक में उसको मरने दिया, लेकिन हॉस्पिटल लेके नहीं गए।
इसका दूसरा लॉजिक ये है, इनको लॉयर्स ने, इनके लॉयर्स ने इनको सिखाया होगा। आप ये कहना कि हम पैनिक कर गए थे, पैनिक में तो गलती हो सकती है, तो ये हमारी गलती है, वरना हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएं। हम ले जाना चाहते थे, लेकिन हम पैनिक कर गए थे, हमें समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। तो लगातार खराब होने के चक्कर में इन्होंने उसको मरने दिया या मार दिया, लेकिन उसको मेडिकल हेल्प नहीं दे पाया। ये बात कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाएंगे तो देखना पड़ेगा, मैं कन्विंस नहीं। सुधीर ने 8 बजे फैमिली को फोन किया और कहा कि सोनाली हैज डाइड ऑफ हार्ट अटैक, शी वाज शूटिंग, एक शूटिंग कर रही थी और वहां पे उसको हार्ट अटैक हो गया। सुधीर ने कुछ नहीं बताया कि कब वो लोग रिजॉर्ट से पब गए, कब उन्होंने ड्रग्स पिलाया, कब सोनाली गिर गई, कब सोनाली वॉशरूम गई, सोनाली ने कब वॉमिट किया, सोनाली कब वापस आई, सोनाली दोबारा बेहोश हो गई, सोनाली को हम लोगों ने 2 घंटे तक वॉशरूम के भीतर रखा, उसके बाद रिजॉर्ट ले गए, रिजॉर्ट में सोनाली सिंक कर गई, उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल रश किया, हॉस्पिटल में वो मर गई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसने बताया कि सोनाली एक शूट पे थी और वो मर गई। ये शख्स झूठ पे झूठ बोल रहा है। पहले झूठ बोला कि हम मुंबई में हैं, फिर झूठ बोला कि मैंने कुछ पिलाया नहीं, तीसरा झूठ बोला कि हम तो पैनिक कर गए थे, और चौथा झूठ बोला जो फैमिली को फोन किया तो बताया ही नहीं कि क्या हुआ है, उनको बोला कि हम शूटिंग कर रहे थे और वो शूटिंग में ही मर गई। अब आप बताइए कि कौन यकीन करेगा इस थ्योरी? इस 24 घंटे की कहानी जो सामने आती है वो यही है। 9 बजे सोमवार से लेकर 8 बजे मंगलवार तक, यानी 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच की कहानी ये है। सोनाली फोगाट आई तो छुट्टी मनाने थी, लेकिन एक्चुअली वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गई थी। शी वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू किल हर। शी बिकेम a tool in these people's design. They had already pre-planned her death. They planned it in Haryana, thought of it or designed it in Delhi or Noida or Gurgaon and executed it in Goa. सुधीर ने सब कुछ प्लान के तहत किया, सारी तैयारी की गोवा हरियाणा में, सोचा समझा दिल्ली गुड़गांव में, एग्जीक्यूट किया गोवा में जाके, और सोनाली को गोवा में मार दिया। अगर मारने के इंटेंशन नहीं होती तो फिर ये लोग उसको, जब वो गिर गई थी, कोलैप्स कर गई थी, तो हॉस्पिटल ले गए होते, इसको 2 घंटे तक वॉशरूम में नहीं रखा होता और वॉशरूम से लेकर रिजॉर्ट नहीं गए होते। वॉशरूम में रखना, रिजॉर्ट में ले जाना और इसको मरने देना, ये पार्ट ऑफ द प्लान होगा, तभी उन्होंने मरने दिया। वरना कोई भी शख्स इतना बेवकूफ नहीं है कि जिसको ये पता चले कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से अगर वो मर गई तो हम बहुत बड़ी परेशानी पड़ जाएंगे। मिस्टर सुधीर सांगवान एंड मिस्टर सुखविंदर वासी, आप लोग का तो पैकअप इस केस में हो गया। आप परेशानी में तो अब भी पड़े, नहीं ले गए तब भी पड़े। अगर ले गए होते तो शायद वो बच जाती और आप भी बच जाते, लेकिन ऐसे में वो तो चली गई, लेकिन आप भी गए। आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल जेल में रहने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपके सारे मंसूबों में पानी फिर गया। सवाल यह है कि क्या ये प्लान इनका है या फिर ये प्लान किसी और का है? इज दिस व्हाट दे प्लान्ड और इज देयर अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? इज देयर अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बाय समवन एल्स to kill Sonali Phogat? And that's why the CBI investigation becomes extremely important in this case. चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो, चाहे वो सोनाली फोगाट केस हो, कभी सुसाइड का मामला, कभी आप हार्ट अटैक का मामला बताते हैं, दरअसल न ये हार्ट अटैक है न वो सुसाइड है, वो भी फाउल प्ले है और ये भी फाउल प्ले है। यहां पे प्रूव हो गया क्योंकि फैमिली ने तुरंत रिएक्ट कर दिया, हल्ला हो गया। आजकल लोग समझदार हो गए हैं, इतने सारे वीडियोस हमारे जैसा मैं करता हूं वैसे और लोग भी करते हैं, और इन वीडियोस को देख देख के लोग समझदार हो गए। और उसी का नतीजा है कि फैमिली ने कोई मौका नहीं दिया, तुरंत रिएक्ट किया और ये लोग पकड़े गए, वरना ये लोग आराम से भाग जाते। ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह डब्बे में चला जाता। आज भी सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ है, 2 साल 2 महीने हो गए,
किसी को मालूम नहीं कि क्या व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत। इसी तरह सोनाली फोगाट केस में क्या हुआ होता ये भी कोई नहीं जानता। सब ये सोचते कि हार्ट अटैक का केस था एंड शी डाइड बिकॉज शी टुक ड्रग्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स वो सोती रह गई। ये लोग बच के निकल जाते और सोनाली बदनाम हो जाती कि वो ड्रग्स लेती थी। दरअसल ये सारा प्लान सुधीर सांगवान ने किया था, शायद किसी के इशारे पे या खुद, क्योंकि पहले उसने वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया, फिर एक्सप्लॉइट किया, फिर प्लान किया, पॉइजन करना शुरू किया या ड्रग करना शुरू किया। जब वहां नहीं हो सका तो गोवा ले गया और गोवा में ड्रग करके मार दिया। 4 घंटे किसी को अगर आप इस तरह का मेथ देते रहेंगे, इस तरह का ड्रग्स देते रहेंगे, उसका मरना तो पक्का है। ऐसे में ये कोई हार्ट अटैक नहीं बल्कि प्योर केस ऑफ मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, फॉर विच prosecution will demand maximum punishment for this man because end of the day he seems to be the culprit.